नमस्कार दोस्तों। इंटरव्यू में एक बार MS धोनी से पूछा गया कि आप हर सिचुएशन में इतने कूल, इतने काम कैसे रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास मेरे फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल करने की पावर दूसरों से ज़्यादा है। मैं हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहने की बातें करता हूँ और सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि मेरा पूरा विश्वास है इस पर। धोनी कहते हैं, मुझे पता है कि अभी जो मैं प्रेजेंट में करने वाला हूँ इसका इम्पैक्ट मेरे फ्यूचर पर पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर धोनी एक शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं और वो है प्रेजेंट मोमेंट। सिर्फ MS धोनी ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो प्रेजेंट को इतना महत्व क्यों देते हैं। दोस्तों, यही फर्क है एक सक्सेसफुल आदमी में और एक नॉर्मल आदमी में कि वो आपसे ज़्यादा अवेयर है। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें हर सिचुएशन में अवेयर यानी जागरूक रहना है। अब ये अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। हमें अपने फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स को ऑब्जर्व करना होता है और ये करना बहुत आसान है। हमें मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमने इससे पहले ये कभी नहीं किया, और अगर किया भी है तो सिर्फ 3-4 दिन करके छोड़ दिया है। हमें इसकी लगातार प्रैक्टिस करनी है। हमें अपने आदतों को बदलना होगा और इसका एक ही पर्याय है कि सतत प्रयास करते रहना। हमारे हर एक थॉट के प्रति हमें अवेयर रहना है और देखना है कि वो एक विचार कैसे हमें यहाँ से वहाँ भगाता है। वो एक विचार हमें ऐसी ऐसी जगह भगाता है जिसका हमारे रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता। इस प्रोसेस को देखना है और इसका सतत प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 दिन किया और फिर भूल गए। ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि देखो, अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलने वाला। ये समझ लो कि जिसकी ज़्यादा अवेयरनेस है उसकी उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है सक्सेसफुल होने की। हमें पता है कि अवेयर रहना हमारे माइंड और बॉडी के लिए अच्छा है। पहले जानते हैं कि हमें पता होने के बावजूद भी हम अवेयर क्यों नहीं रह पाते। इसका सबसे पहला कारण है हमारा मन। हमारे मन का यही नेचर है कि वो एक टाइम पे 10 जगह भागता है। मन ही बॉडी को कंट्रोल करता है। पहले पहले हमारा मन भटकेगा, लेकिन सतत प्रयास करने से ये ठीक हो सकता है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं जो अपनी बुरी आदतों को बदलना नहीं चाहता, और ये आपके लिए कोई और नहीं करेगा। आपको खुद को ही करना पड़ेगा। हमें खुद की गलतियाँ देखकर उन्हें बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे अवेयरनेस के अलग अलग स्तर हैं। रिसर्च के अनुसार अवेयरनेस का स्तर 20 से लेकर 1000 तक होता है। आपने अभी तक जितने भी बड़े बड़े जीनियस, वर्ल्ड लीडर्स, आर्टिस्ट या साइंटिस्ट के बारे में सुना है, उनके चेतना का स्तर 200 से लेकर 500 के बीच होता है। इसलिए तो उनके सोच में क्लैरिटी होती है। इन लोगों के लिए सक्सेस, फेलियर, अच्छा बुरा सब एक समान होता है। जो आध्यात्मिक संत, अवतार पुरुष या आदर्श पुरुष होते हैं, उनके चेतना का स्तर 500 से लेकर 1000 के बीच होता है। ऐसे लोगों के साथ रहने से हमें शांति महसूस होती है। इस स्तर में रहने वाले लोग हमेशा आनंदित रहते हैं। ऐसे लोग दुनिया की अच्छाई के लिए काम करते हैं। अभी तक आपको अंदाजा आ गया होगा कि इन लोगों में और आप में क्या अंतर है। वो ये है कि आपके चेतना का स्तर 200 से नीचे है, यानी हम डर, इच्छा, घमंड, निराशा, गुस्सा, इन सब चीज़ों के बीच फंसे हैं। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें हर रोज़ अवेयर रहना है। हमें हर समय इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब हमारे शरीर में चेतना का विस्तार होता है तब हमारे बुद्धि की शक्ति बढ़ने लगती है। जब अभ्यास के जरिए हम एक बार अपने चेतना का स्तर बढ़ा लेते हैं तब हमें इनर कामनेस यानी आंतरिक शांति का अनुभव होता है। यहाँ पर
हम खुद की किसी और के साथ तुलना करना छोड़ देते हैं। हमें हर जगह पॉजिटिविटी और सक्सेसफुल होने के मौके दिखने लगते हैं। अवेयरनेस से आपको एक आज़ादी मिलती है जो आपकी सोच से परे है। आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम को समझ के सॉल्व कर सकते हैं। जब हमारी चेतना हमारे बॉडी में फैलने लगती है तो इसका रिजल्ट हमारी हेल्थ में दिखता है। हम अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हैं। किसी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन को हम आसानी से हैंडल करते हैं। हम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर आप ऐसे ही अवेयरनेस में रहने का प्रयास करते हो तो आप अपने आप से पूरी तरह जुड़ जाते हो। आप लालच, डर, सुख, दुख, अतीत, भविष्य इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो और खुद से जुड़ जाते हो। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी बताया गया है वो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।